नमस्कार दोस्तों, द कर्मा टेल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी सत्यवली। दोस्तों, आजकल आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि कई एक्टर अपनी सी बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं और फिर पूरा समाज कहता रहता है कि भला ऐसा कोई करता है, शादी के लिए तो लड़की लड़के से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। चलिए आज इसकी पड़ताल सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेषनाग के अवतार माने जाने वाले बलराम जी की, जिनकी शादी उनसे कई हजार साल बड़ी रेवती से हुई थी। दरअसल कहानी कुछ इस तरह की है। रेवती के पिता ने ब्रह्मदेव से जाकर कहा कि मेरी पुत्री के योग्य कोई वर पृथ्वी में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि आने वाले द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के साथ बलराम अवतार लेंगे, वही तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य वर होंगे। अब द्वापर युग आने में तो अभी लाखों साल बाकी थे। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, पृथ्वी में उनका अवतार हो गया है, क्योंकि ब्रह्मलोक का एक पल ही पृथ्वी के लाखों साल के बराबर है। फिर जाकर उनके पिता ने रेवती की शादी बलराम जी से की, जो बलराम जी से कई हजार साल बड़ी थी। दोस्तों, केवल एक ही नहीं, अभी और भी है। चलिए अब एक और नई कहानी की ओर चलते हैं। दरअसल जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो द्वारिका नगरी में चारों ओर जश्न मनाया जाने लगा। इसी बीच जरासंध के इशारे पर शंबासुर ने कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न को उठा लिया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के अंदर एक मछली ने जैसे ही मुंह खोला, वैसे ही प्रद्युम्न उनके पेट में चले गए। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और फिर उसे शंबासुर को गिफ्ट कर दिया। शंबासुर के रसोइया ने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से प्रद्युम्न बाहर निकल आए। ये देखकर शंबासुर ने प्रद्युम्न को विद्यावती नामक एक सेविका को दे दिया। उसने प्रद्युम्न को बेटी की तरह पाला। बाद में देव ऋषि नारद ने उसे बताया कि जिसे तुम बेटा बनाकर पाल रही हो, वो तुम्हारा पिछले जन्म का पति कामदेव है। और फिर समय बीतने के बाद प्रद्युम्न ने विद्यावती से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि विद्यावती प्रद्युम्न से कितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। ऐसी ही कई उदाहरण आपको सनातन धर्म में मिल जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि नहुष ने अपने से बड़ी लड़की अशोक सुंदरी से विवाह किया था, जो कि शिव और पार्वती की पुत्री थी। तो दोस्तों, अगर आज के समय में भी ऐसा होता है तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। ये युगों युगों से होता आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।